कबीर कहे ये जग अंधा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम चटाए। कितने अच्छे शब्दों में कबीरदास जी हमें समझा रहे हैं। ध्यान से सुनो कबीरदास जी ने क्या कहा है। कबीर कहे ये जग अंधा, अंधी जैसी गाय। कबीरदास जी कह रहे हैं एक अंधी गाय थी, उसका बछड़ा मर गया। मालिक ने उसकी चमड़े में भूसा भरकर बछड़े का पुतला तैयार कर दिया। गाय अंधी थी, वह बछड़े को तो देखी नहीं थी, पहले की तरह उस पुतले को चाटकर दूध देने लगी। कबीरदास जी कहते हैं यह संसार भी उस अंधी गाय की तरह है। वह किसी देवता या भगवान को तो देखा नहीं है, फिर भी देवता का पुतला दिखाकर सदियों से समाज का शोषण कर रहा है। कबीरदास जी का आशय यह समझाना है कि देवता के नाम पर दान दक्षिणा बंद करो। इसी अंधी गाय की तरह पुतले का प्रेम, भय और लालच दिखाकर सदियों से समाज का शोषण होता रहा है। आगे कबीरदास जी हमें क्या समझा रहे हैं। मनुष्य परमात्मा की खोज करता है क्योंकि वह उसका मूल स्रोत है। उससे जुदा होकर आत्मा मोह के भ्रम में उलझकर मोह के जाल में फंस गई है और इसने मन का साथ ले लिया है। आगे मन भी आजाद नहीं है, बल्कि इंद्रियों और सांसारिक इच्छाओं का गुलाम है। इस प्रकार यह मन दुनिया में और जकड़ जाता है। फिर मन द्वारा उत्पन्न हुए अच्छे और बुरे कर्मों और विचारों का नतीजा आत्मा को भुगतना पड़ता है, जो इसने मन का साथ लेकर किए हैं। क्योंकि मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, इसलिए आत्मा कभी एक योनि तो कभी दूसरी योनि में जन्म लेकर दुख भुगत रही है और 84 लाख योनियों में चक्कर काट रही है। जिस भी योनि में हम जाते हैं, दुख और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति तभी मिलती है जब हमारी आत्मा अपने मूल स्रोत में वापस लौट जाती है। इस जेल खाने से बाहर निकलने का केवल एक रास्ता मनुष्य शरीर ही है, यानी सब जामों में केवल मनुष्य जामा ही है जिसमें आत्मा को परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। हिंदू इसे नड़ाई देख कहते हैं, मुसलमान इसे असरफुल मुलाकात कहते हैं। यद्यु तथा ईसाइयों का मानना है कि शरीर परमात्मा का जीता जागता मंदिर है। यही कारण है कि मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार मालिक की खोज करता है। उसे ढूंढने के लिए अनेक तरीके और साधन अपनाता है, लेकिन ये सब व्यर्थ सिद्ध होते हैं। परमार्थी जानना चाहता है कि वह परमात्मा की खोज कैसे और कहाँ कर सकता है। अगर उसे कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने सहज अवस्था प्राप्त कर ली हो, वह परमात्मा से मिलने के मार्ग का भेद बता दे, और यदि खोजी उस मार्ग पर चले, केवल तभी वह परमात्मा से मिलाप कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि अगर कभी भी हम परमात्मा से मिलने में सफल होते हैं तो संतों के मार्गदर्शन द्वारा ही होते हैं। सहज अवस्था केवल तभी प्राप्त होती है जब हम मन और माया के दायरे से पार हो जाते हैं। संतों का कहना है कि जिस परमात्मा की हम खोज कर रहे हैं, वह जंगलों और पहाड़ों में छिपा हुआ नहीं है, न ही वह मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाओं में रहता है, और न ही आसमान में किसी जगह सोया हुआ है। वह तो मनुष्य के अंदर रहता है। जब भी मिलता है, अंदर ही मिलता है। जिस किसी ने भी उसे पाया है, अपने अंदर ही पाया है। लेकिन जब हम आंखें बंद करते हैं, हमें अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। हम उसके दर्शन क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि हमारे और मालिक के दरमियान हुम्मे का पर्दा है। हुम्मे क्या है? मैं, मेरी और खुद ही हुम्मे है। इसे हम दिन रात इस तरह कहकर प्रकट करते हैं। मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी जायदाद, मेरी कामयाबियाँ, मेरा ऊंचा ओहदा, मेरा धर्म, मेरा देश, मेरी कौम, मेरा मुल्क, यह सारी कायनात परमात्मा की है। लेकिन हम अपने आप को परमात्मा से जुदा समझते हैं। हम सब चीज़ों पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं और उन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ना कभी किसी की बनी हैं और ना ही बन सकती हैं। उनके मुंह में पड़कर
हम केवल उन्हीं के लिए जीते हैं और संसार में जन्म लेते और मरते रहते हैं। परिवार संबंधी और धन दौलत नहीं, बल्कि हमारा उनके प्रति मोह और उन्हें अपना बनाकर रखने की मनोवृत्ति ही रुकावट बन जाती है।